जैसे इतनी सारी चीज़ें बीमारियां आ गई हैं, तो हेल्थ अवेयरनेस की कितनी इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर? देखो, मैंने 500 से ऊपर कैंप लगाए कैंसर अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स को भी और बहुत आगे कैंसर में भी हमें चाहिए कि खुद को चाहिए कि हम उनको ऐसे खाने की चीज़ों से। तो सर आपको ऐसे क्या लगता है कि एज ए यूथ को क्या मैसेज? और वो जंक फूड, खासकर बच्चे जो युवा वर्ग। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव। आज हम मौजूद है टोहाना के एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो सिर्फ पेशेंट्स को नहीं बल्कि सोशल सोसाइटी और एजुकेशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्री सचदेवा जी से, जो एक मेडिकल प्रैक्टिसर होने के साथ साथ एक सोशल कंट्रीब्यूशन और एजुकेशन सपोर्टर भी है। सो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि सर आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? देखो, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी सेंट्रल स्कूल में हुई, अम्बाला कैंट में। और उसके बाद मैंने डीएवी कॉलेज से और प्री मेडिकल डीएवी कॉलेज में मैंने किया है। तो उसके बाद मैंने ये 6 वर्षीय कोर्स किया है बीएमएस का। तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने मतलब हमारा एक 5th ईयर होता है, उसमें ही रोहतक क्षेत्र में बाढ़ आई थी। तो बाढ़ के लिए फिर हमारी ड्यूटी लगाई थी। मेरा वैसे भी इंटरेस्ट था जो ड्यूटी लगवाने में। तो बाढ़ के क्षेत्रों में मैंने रोहतक में जो निचले क्षेत्रों में बाढ़ आई थी वहाँ पे काफ़ी काम किया था। वहाँ पे मेडिसिन भी फ्री दी थी और उनको परामर्श भी फ्री दिया था और पेशेंट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने बनाया था। तो सर जैसे मेडिकल कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि एक आज के टाइम पर जैसे इतनी सारी चीज़ें बीमारियां आ गई हैं, तो हेल्थ अवेयरनेस की कितनी इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर? देखो, मैंने 500 से ऊपर कैंप लगाए हैं जी जनरल कैंप जी। और 200 से ऊपर मैंने दूसरे कैंप लगाए हैं, रोड साइड कैंप लगाए हैं मैंने। रोड साइड मीन्स यानी कि सिर्फ डायबिटीज के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर और सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर से हम पल्स और ऑक्सीजन वगैरह देखते हैं। तो क्योंकि हेल्थ का ये हमें कह देते हैं ना कि शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। और शरीर के साथ साथ मन खुद ब खुद स्वस्थ हो जाता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए मैंने कैंप्स लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाए, बहुत एरियो में कैंप लगाए, स्लम एरिया में भी कैंप लगाए, बाहर के शहरों में भी कैंप लगाए। और मैं तो कहता हूँ 700-800 से भी ज़्यादा मैं कैंप लगा चुका हूँ। और इससे क्या होता है, जो पुअर पेशेंट हैं उनको भी सहायता मिलती है और उनको स्वास्थ्य टिप्स भी हम साथ के साथ बताते हैं ताकि उनको पूरा समझ आ जाए। सावधानियाँ भी बताते हैं और स्वास्थ्य टिप्स भी साथ के साथ बताते हैं। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कई प्रकार की जो जनरल बीमारियां हैं, जो करंट बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम उनको अवेयर करते हैं ताकि अगर कोई आने वाली बीमारी है, जैसे हम कोरोना काल में हमने उनके साथ काम किया था, मिलके काम किया था सिविल हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि उनको अवेयर करने के लिए, उनको सावधानियाँ बताने के लिए। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है और खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सर मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने बहुत मतलब एज अ स्टूडेंट मैंने भी आपको बहुत बार देखा है, हर एक स्कूल में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट आपने करा हुआ है और हम उसी इतने मिले हुए हैं एज चीफ गेस्ट आते हैं। सर आपका मैंने सुना है आप मिलीनियल वर्ल्ड स्कूल और होली मदर कन्वेंट स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने का आइडिया कहाँ से है सर आपका ये? हाँ देखो, क्योंकि हमारे पास एक सेवा समिति है, शहीद आजम सेवा समिति। तो उसमें हम खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मतलब डालते हैं, उसके ऊपर हमें ज़्यादा जुड़ते हैं हम। क्योंकि जो भी एनएसएस के कैंप्स होते हैं या कोई जनरल शिक्षा के ऊपर कैंप्स होते हैं, शिक्षा के ऊपर भी मैंने सेमिनार डिफेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सेमिनार किए शिक्षा के ऊपर अकेले, और खेलों के ऊपर तो किए ही हैं, स्वास्थ्य के ऊपर तो किए ही हैं। और शिक्षा के साथ भी मैं यानी कि जो भी स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं जो इसके साथ जो एनएसएस के कैंप लगाते हैं, एनसीसी के कैंप लगाते हैं, जो शिक्षा पर आधारित कैंप लगाते हैं, तो उनमें मेरा काफ़ी योगदान होता है। बल्कि कल भी हमारा एक अवेयरनेस डीएवी स्कूल में भी कल हमारा अवेयरनेस कैंप था। तो मैं अक्सर स्कूलों में भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए
बच्चों को बताने के लिए भाई क्या कहते हैं शोषण शब्द के बारे में मैं विशेष रूप से बताता हूँ। जी सर, हमने जैसे बहुत आपको देखा हुआ है, जैसे आप ना मेनली उस पर ही फोकस करते हैं, ये नहीं कि किसी एक बीमारी पर। आपने पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए कैंसर अवेयरनेस जैसे टॉपिक्स को भी बहुत आगे तक बढ़ाया गया है, और आप सोसाइटी को एज अ मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ के बेसिस पे कि क्या मतलब क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं हर दिन। जैसे कैंसर है, या जैसे HIV एड्स है, या डेंगू मलेरिया है, और भी अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। मतलब तो मैं तो ये युवा वर्ग को ये HIV एड्स के बारे में तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी कभी भी ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें जिससे कि और बीमारियों को बढ़ जाए और बीमारियां बढ़ जाएं। और कैंसर में भी हमें चाहिए कि खुद को चाहिए कि हम उनको ऐसे समय समय पर आश्वासन देते रहें, मोटिवेट करते रहें, ताकि उनका मनोबल ना गिरे, चाहे कैंसर से रिलेटेड हो चाहे HIV से रिलेटेड हो। बाकी जो मलेरिया है, जैसे डेंगू है, तो मैं तो बल्कि घरों में जाकर भी कई पेशेंट होते हैं, घरों में जाकर भी जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, उनको भी जाकर देखता हूँ, उनको चेक करता हूँ, उनको दवाइयाँ भी खुद से प्रोवाइड करवाता हूँ, और उनको एश्योर करके आता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, उनका मनोबल बढ़ाता हूँ। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि सर जैसे आपको पता है कि आजकल यूथ की, आपको पता है, सब आप देखते होंगे, आप चलते फिरते भी डेली लाइफ में, कि यूथ इतना एक एक्सप्लोर हो गया कि भाई इतना ओवर ईटिंग करना, वही फास्ट फूड इन चीज़ों से लेके, और लोगों को इससे बीमारियाँ भी हो रही, बट लोग इसे सीख नहीं रहे, लोग बल्कि और बढ़ रहे हैं, जैसे स्ट्रीट फूड खाना इन चीज़ों से। तो सर आपको ऐसा क्या लगता है कि एज ए यूथ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहूँ? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, कहते हैं जंक फूड से नो टू जंक फूड। कभी भी जंक फूड हमें, चाहे मार्केट में देखो कितनी दुकानें खुल गई हैं, जंक फूड से सारा हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में नीरी चीनी होती है, लोग अवेयर होते नहीं है भी हमें डायबिटीज है या हम हाइपरटेंशन है, लोगों को अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं पता होता, अवेयर नहीं होते, और वो जंक फूड, खासकर बच्चे जो युवा वर्ग है या जो विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर जंक फूड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जंक फूड हमारा सारा मेटाबॉलिज्म, हमारे सारी चयापचय क्रिया जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है, यूरिनरी सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है। तो जंक फूड तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, तो कहते हैं ना। और बाकी नशे से भी दूर रहना चाहिए। जो हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे धूम्रपान का नशा करते हैं, चाहे हम इसका मदिरापान का नशा करते हैं, चाहे चिट्टे का नशा करते हैं, तो कहते हैं नशे की लत है सीधा मौत का। तो मैं तो यही हर एक स्कूल में, यही हर एक कॉलेज में यही कहता हूँ कि नशे की लत एट लास्ट सारे हमारे जो है, हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें खराब करती है ये। आज हमने देखा कि कैसे डॉक्टर सचदेवा जी से अपनी प्रोफेशन के साथ साथ सोसाइटी और एजुकेशन के लिए भी कितना काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।